हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। हमारे पास फिर से एक वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम में मैंने आपसे बताया हमेशा जो आपकी क्लास है उसमें से तो दो ही वेरिएबल मिसिंग है। इसमें आपके पास दो एंगल मिसिंग है। इसमें बोला एक लार्जर एंगल है एक स्मॉलर एंगल है। तो सबसे पहले हमने यही लेट करना है कि एक एंगल लार्जर है और एक एंगल स्मॉलर है और वो दोनों सप्लीमेंट्री हैं। यहाँ हमारे पास दे रखा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री, मतलब टू एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि उनका जो सम है वो दो एंगल को अगर हम प्लस करें तो 180 डिग्री होता है। तो पहली कंडीशन तो यही हो गई हमारे पास में कि दो एंगल हैं। पहले आप लेट करोगे, लेट एंगल 1x, लेट एंगल 2y, फिर आपने बताना है दे बोथ आर सप्लीमेंट्री, तो आप लिखोगे x प्लस वाई 180। पर आपने बताना होगा कौन सा बड़ा एंगल है कौन सा छोटा, तो वो भी हम लिखेंगे। इसके बाद हमारी सेकंड कंडीशन है कि जो लार्जर एंगल है एक्सीड द स्मॉलर, एक्सीड द स्मॉलर, कि स्मॉलर को एक्सीड करता है, कि मतलब स्मॉलर से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 18 डिग्री। जो बड़ा वाला एंगल है वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है। हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने का मतलब है उन्हें इक्वल रखते हैं। तो आज देखते हैं अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आओ चलो इसे सॉल्व करें। वर्ड प्रॉब्लम्स के सारे ही क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ने हैं, समझने हैं, उसके बाद ही सॉल्व करने हैं। तो हमारी पहली कंडीशन थी, सबसे पहले हमने लेट करना है, लेट कि लार्जर एंगल, उन्होंने पहले ही बताया एक लार्जर एक स्मॉलर, तो हम लिखेंगे लेट लार्जर एंगल बी एक्स, हमने x डिग्री माना है, एंड स्मॉलर एंगल, लेट जो स्मॉलर एंगल है, स्मॉलर एंगल हमने y डिग्री माना है। तो लार्जर x डिग्री और स्मॉलर y डिग्री। उसके अलावा हमें ये कंडीशन गिवन थी कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे सप्लीमेंट्री वो होते हैं जिनका सम 180, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, कि अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 180 डिग्री बनेगा। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन थी कि जो लार्जर एंगल है, लार्जर एंगल एक्सीड करता है स्मॉलर को बाय 18 डिग्री। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बनानी है x इक्वल टू वाई। ये कब होगा इक्वल? उन्होंने कहा है बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है। तो इक्वेशन का मतलब है बैलेंस करो, या तो यहाँ 18 प्लस कर दो कि ये दोनों अब बराबर हो गए, क्योंकि ये 18 ज्यादा था ये कम था, तो इधर 18 हमने जोड़ दिए तो ये बैलेंस हो गए। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व होगा? x की वैल्यू हम रख देंगे इस इक्वेशन में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ये लाइन लिखनी है आपने, पुटिंग x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे, x की जगह y प्लस 18 इक्वल्स प्लस y, ये x की वैल्यू रखी, y की जगह y इक्वल्स टू 180 डिग्री। आगे क्या होगा हम यहाँ पे करके दिखा रही हूं मैं आपको। y प्लस वाई 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180 डिग्री। प्लस में 18 है, वहां जाके माइनस 18 हो जाएगा। 2y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 18, कितना आंसर आएगा 180 में से 18 जाने पे? 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6, 162 इक्वल्स टू 2y
y यही रहेगा 162 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 81 डिग्री। तो y की वैल्यू 81 डिग्री आ गई। अगर हमने x की निकालनी है, x क्या है y प्लस 18, x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा 8 और 1 9, 1 और 8 9, 99 x की वैल्यू हो गई। तो ये लार्जर एंगल है और ये स्मॉलर एंगल है 81। तो ये हमने आंसर फाइंड आउट कर लिए। मेनली इसमें ये प्रॉब्लम है, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, इक्वेशन फ्रेम करनी है, उसको सॉल्व कर देना है। अब हम सीखेंगे इसको हम वेरीफाई कैसे करें, चेक कैसे करें कि हमारा आंसर सही है या नहीं। अब हम इसको वेरीफाई करना चाहते हैं। हमारे पास x की वैल्यू, y की वैल्यू 81 आई है और x की वैल्यू 99 आई है। हमारे आंसर में x की वैल्यू 99 डिग्री आई है और y की वैल्यू 81 डिग्री आई है। अगर हम इन्हें वेरीफाई करना चाहते हैं, अगर हम इस आंसर को खुद चेक करना चाहते हैं, वेरिफिकेशन खुद करना चाहते हैं, किसी से नहीं पूछना पड़ेगा कि हमने सही किया या गलत। तो वेरिफिकेशन क्या है, जो आपके आंसर आए हैं उन्हें इक्वेशन में पुट करके देखो। हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, इसमें पुट करा 99 प्लस 81, क्या 180 के इक्वल है, चेक करो। 9 प्लस 1 10, 9 और 9 8 और 1 9, 9 या 9 और 1 10 और 8 18, 180 इक्वल टू 180। वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाइड, वेरिफिकेशन ट्रू है। क्या ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो ये वेरिफिकेशन हो गया और हमारा आंसर बिल्कुल सही आया। तो आप जो हमारे आंसर्स की वैल्यू आई हैं वो इक्वेशन में रख के अगर LHS RHS के इक्वल हो जाता है तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो जाता है कि वो सही है या नहीं। तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं खुद। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट। अब ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत हार्ड लगता है क्योंकि इसमें एज आ जाती है। इसमें हमेशा 2 जने दे रखे होते हैं, नूरी सिस्टर या जैकब उसका फादर उसका सन, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पेनफुल क्वेश्चंस लगते हैं, पर ये एक्चुअल में बहुत इजी हैं। आपने क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ना है। इसमें हमेशा 2 जनों की एज मिसिंग होती है। यहाँ पे दे रखा है, एक है जैकब और दूसरा है उसका सन एंड हिज सन। जैकब है और उसका सन है और हमसे ये पूछा गया है कि हमें 5 साल पहले की एज दे रखी है और 5 साल बाद की एज दे रखी है और पूछा है कि आज की एज बताओ। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले आपने इन्हें अच्छे से रीड करना है कि इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन पुरानी एज में से निकलती है और एक कंडीशन आने वाली एज में से निकलती है। तो 2 कंडीशन निकलेंगी। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, 5 years hence, hence मतलब फ्यूचर, 5 साल बाद। तो इन क्वेश्चन में हमने प्रेजेंट एज को लेट करना होता है x या y। 5 years hence, आज से 5 साल बाद। ऐसे में जितने भी साल बाद के क्वेश्चन है उतनी एज प्रेजेंट एज में ऐड करनी होती है। तो 5 साल बाद जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स होगी उसके सन के। ये क्वेश्चन आपने याद रखना है कि जो आज से 5 years hence जैकब की एज 3 टाइम्स होगी अपने सन की एज के। और पहले दे रखे 5 years ago, 5 साल पहले, एगो मीन्स पास्ट, पहले जो जैकब की एज थी आज से 5 साल पहले 7 टाइम्स थी उसके सन के, वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, सन से 7 टाइम्स थी। तो बताओ उनकी प्रेजेंट एजेस क्या होंगी। तो आओ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एज वाले क्वेश्चंस का कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, वो आपको पूरा याद करना पड़ेगा। अब उसमें 2 कंडीशन थी। कंडीशन फर्स्ट थी हमारे पास में 5 years hence, 5 years hence
कंडीशन यहाँ से आएगी और एक कंडीशन थी हमारे पास, कंडीशन नंबर 2, 5 years ago। तो क्वेश्चन को सबसे पहले आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, उसके साथ आपने एक तो प्रेजेंट एज लेट करनी है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। फादर की एज हमने x ईयर मानी, इसी तरह हम हिज सन्स एज, उसके सन की जो प्रेजेंट एज है उसे हम y ईयर्स मानेंगे। ठीक है, तो एक एज हमने x ईयर मानी, एक एज हमने y ईयर मानी। अब 5 years hence, अगर आज वो x ईयर का है तो आज से 5 साल बाद कितना होगा, आज से 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो आपने एज लिखनी है 5 years hence, 5 साल बाद जैकब की एज क्या होगी, जैकब्स एज। आज से 5 साल बाद जैकब की एज क्या हो जाएगी, जितने भी साल का उसमें 5 साल बढ़ जाएंगे, x + 5। उसके सन की एज क्या हो जाएगी, सन्स एज, उसकी एज भी 5 साल बढ़ जाएगी, y + 5 हो जाएगा। तो अब इस कंडीशन के हिसाब से अब हमने इनको इक्वल रखना है, x + y = y + 5। फादर तो 5 साल बाद सन से तो बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि आज से 5 साल बाद जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स होगी दैट ऑफ हिज सन एज, कि अपने सन की एज से फादर की एज 3 टाइम्स होगी। अगर फादर की एज 3 टाइम्स है तो हम 3 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इधर वाले से, क्योंकि हमने तो इक्वल करना है, इन इक्वेशंस को बैलेंस करना है। इसका तो पहले ही भारी है, तो बैलेंस करने के लिए 3 टाइम्स हम इधर लगाएंगे। ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 3y + 15 x + 5, ये हमारी इक्वेशन बनेगी एक। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी 5 years hence की कंडीशन से। अब इसी तरह हम सेकंड कंडीशन में आएंगे, 5 years ago। अब 5 साल पहले जैकब की क्या एज रही होगी, आज x साल का है तो 5 साल पहले क्या एज होगी जैकब की, x - 5। इसी तरह सन की एज भी क्या होगी, y - 5, सन्स एज। तो अब इनको भी हम इक्वल रखेंगे, x - 5 y - 5। और इसमें क्या दे रखा था कि आज से 5 साल पहले फादर की एज 7 टाइम्स थी दैट ऑफ हिज सन, तो 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स थी तो 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 7y - 7 × 5 = 35, x - 5 = 7y - 35। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारी 2 इक्वेशन बन गई। अब इन 2 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। अब हमारी ये 2 इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन ये बनी थी कि x + 5 = 3y + 15, और दूसरी इक्वेशन हमारी बन गई x - 5 = 7y - 35। तो अब इन्हें रीअरेंज कर लो, x यहाँ प्लस का रहेगा, 3y प्लस में है, यहाँ के -15 प्लस में है, +5 है, यहाँ जाके -5। तो इक्वेशन क्या बन गई, x - 3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई कि x - 3y = 10। इस तरह हम सेकंड में से भी इक्वेशन बनाएंगे, x यहीं रहने दो, ये 7y है, +7y यहाँ के -7y, +5 है वहां जाके -5 है, वहां जाके +5, -35 है, -35 +5 -30, x - 7y। अब आपकी मर्जी है, चाहे इस पे सब्स्टिट्यूशन लगाओ चाहे एलिमिनेशन लगाओ। सब्स्टिट्यूशन की एक्सरसाइज है, हम सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर देते हैं इसको। सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से
माना यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 10, वहां पे है माइनस में 3y है, यहाँ जाके प्लस 10 प्लस 3y। x का क्या आंसर आया, -3y है, वहां जाके +3y हो गया। x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3y। इसको इसमें पुट कर देंगे x की जगह, 10 प्लस 3y -7y इक्वल्स टू -30। 10 यही रहेगा, आगे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। 10, चलो 10 यहाँ प्लस में, यहाँ जाके माइनस, और y आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे। 7y में से 3y गए, -4y आएगा। साइन का ध्यान रखना है, गलत नहीं लगाने। +10 है, वहां जाके -10, -30 -10 तो हो गया -40, -4y। तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10। y माइनस से माइनस कैंसल, 4 के टेबल में 40 कब आता है, 10 पर, तो y इज इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स, y की वैल्यू आ गई 10 ईयर्स, मतलब उसके सन की एज 10 ईयर्स है। तो फादर की कितनी है, x इज इक्वल टू 10y प्लस 3, तो x इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इंटू 10, 10 3 जा 30, 30 प्लस 10 40। तो फादर जो है जैकब वो 40 ईयर्स का है, और जो उसका सन है वो 10 ईयर्स का है। तो ये हमारे पास में पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो वर्ड प्रॉब्लम से डरना नहीं है, पूरे ध्यान से सॉल्व करना है, और वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। चलिए अब हम आगे सीखेंगे।